ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 62 हमारी जाति प्रथा और उसका वर्तमान स्वरूप। भारतवर्ष के पराधीन होने में जाति पाति भी एक बड़ा कारण रहा है। एक देश होते हुए भी जाति भेद के कारण यहाँ के निवासियों में एक राष्ट्रीयता के भाव का सदैव अभाव रहता था। विदेशी आक्रमण के समय जिस प्रकार राज्य विभाजन देश की पराजय का कारण बना, उसी प्रकार जाति भेद भी एक ही देश का भाग होते हुए भी एक राजा से लड़ाई के समय दूसरा राजा उसकी मदद के लिए तैयार न होता था, जिससे सहज ही एक एक करके विदेशियों ने भारत के सारे राजाओं को जीतकर या तो उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया अथवा उन्हें अपने अधीन कर लिया। इन भारतीय राजाओं की फूट तथा पारस्परिक अनैक्य का कारण केवल राजनैतिक ही नहीं था, इसमें वंशगत भेदभाव और ऊंच नीच की भावना भी शामिल थी। राजपूत क्षत्रिय राजाओं में भी देश की अन्य जातियों की तरह एक दूसरे को ऊंच नीच अथवा कुलीन अनुलीन समझने की कुप्रवृत्ति मौजूद थी। सूर्य अग्नि आदि वंशाधार के आधार पर एक दूसरे को बड़ा अथवा छोटा मानते थे। केवल इतना ही नहीं, इन वंशों में भी अवांतरता थी और अनेक ऊंच नीच वंशों का क्रम चलता रहता था। राजपूत राजाओं का यह जातीय दृष्टिकोण ऊंच नीच की गणना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह रोटी बेटी स्वयंवर उत्सव तथा नियंत्रणों के समय स्पष्ट रूप से सामने आता था। अनेक राजाओं को जातीय आधार पर सभाओं में निम्न स्थान दिया जाता था। स्वयंवरों के समय उसका बहिष्कार अथवा तिरस्कार किया जाता था। पूर्वकालीन लिच्छनी वज्जी आदि राजवंशों में श्रेष्ठता के आधार पर वैमनस्य रहा है। मौर्य वृषल नंद आदि ऊंच नीच के आधार पर एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौर ने राजनैतिक आधार के अतिरिक्त श्रेष्ठता के दंभ पर भी सर टकराए हैं। बना फल परिमाल चंदेल व परिहारों ने कुलीनता के नाम पर सदियों खून बहाया है। राजपूत आमिर मराठे जाट गुर्जर आदि न जाने कितने योद्धा जातियां क्षत्रिय अक्षत्रिय होने के प्रश्न पर लड़ती मरती रही हैं। इस प्रकार इस ऊंच नीच कुलीन अकुलीन जातीय भेदभाव की भिन्नतापूर्ण भावना ने राजपूत राजाओं का सर्वनाश ही करके छोड़ा, जिसका फल यह हुआ कि संपूर्ण हिंदू जाति ही बर्बर विदेशियों विजातियों एवं विधर्मियों की गुलाम बनकर रह गई। राजपूत राजाओं का यह भेदभाव केवल राजनीतिक पराधीनता तक ही सीमित नहीं रहा, आगे चलकर भी उन्होंने आंख न खोली और श्रेष्ठता कुलीनता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए
विधर्मी विजेताओं के तलवे चाटे और एक दूसरे को जड़ मूल से मिटा देने के लिए भी भर कर उनकी सहायता की। आगंतुक आक्रांताओं ने राजपूत राजाओं की इस जातीय भेद भावना का खूब लाभ उठाया और उनके शौर्य का पराकाष्ठा तक शोषण किया और अपने साम्राज्य की जड़ें मजबूत की। इस जाति भेद ने जब राजकाज चलाने वाले राजाओं को पराधीनता स्वीकार करने और राज्य खोदने तक तैयार कर दिया, तो यह दंभ साधारण समाज में क्या क्या करके न दिखा देता। जिस प्रकार राजपूत राजा जातीय दंभ के वशीभूत होकर अपने पड़ोसी राजाओं की सहायता न करके विदेशियों से मिल जाया करते थे, उसी प्रकार समाज में जनसाधारण की एक जाति पर होते हुए आक्रांताओं के अत्याचारों को देखकर प्रसन्न ही होते थे। उनमें से बहुत सी जातियां भी कुलीनता प्राप्त करने अथवा अकुलीनों को बर्बाद करने के लिए आक्रांताओं से जा मिली। यह नहीं, अनेक जाति भेद अथवा कुल वंश के आधार पर तिरस्कृत एवं बहिष्कृत होकर अपनी पीड़ा मिटाने के लिए आक्रांताओं एवं विजेताओं के धर्म में ही दीक्षित हो गई, जो आज भी मेव, मलकानों, घोषियों आदि के रूप में मुसलमान हुई जातियां भारत में मौजूद हैं। सरहद और अफगानिस्तान के पठान विशुद्ध वीर राजपूत थे इनटू ब्रैकेट, जो कि तत्कालीन भारतवर्ष के प्रवेश द्वार, आवागमन स्थान, जो कि बिगड़कर अफगानिस्तान हो गया है, ब्रैकेट कंप्लीट, पर आक्रांताओं को रोकने के लिए बसाए गए थे, किंतु बहुत समय तक सीमांत पर रहने के कारण भारत के संकीर्ण एवं अहंकार पूर्ण जातीय दंभ ने राजपूत तो दूर हिंदू मानने तक से इनकार कर दिया और यहाँ तक उनका बहिष्कार किया कि आखिर सामाजिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें आक्रमणकारी से मिलना ही पड़ा। यदि राजपूत राजाओं और भारत के सामरिक वर्गों के बीच दंभपूर्ण जातिगत भेदभाव और श्रेष्ठता निकृष्टता का वैमनस्य न होता और उन सब में एक जाति और पारस्परिक समानता का सद्भाव रहा होता, तो भारत में सैकड़ों आक्रांताओं का आना तो दूर, एक काली चिड़िया भी तो पर न मार सकती थी। और भारत में जब तक यह आत्मिकता रही, उसका शौर्य सूर्य अपनी परमाविधि पर ही चमकता रहा है। आगे भी जिस दिन भारत की हिंदू जाति अपनी इस जातीयता एवं संकीर्णता से ऊपर उठकर समरस हो जाएगी, इस सनातन राष्ट्र की पताका दिग्गंत में फहराती नजर आने लगेगी। आज भारत में जितने भी अहिंदू समाज दिख रहे हैं, उनमें 80% से अधिक भारत के वे वर्ग हैं जो हिंदुओं के बीच फैली जातिवाद तथा ऊंच नीच की भावना से त्रस्त होकर उधर चले गए हैं और आज भी वर्ग के वर्ग, समुदाय के समुदाय, इलाके के इलाके और गांव के गांव
उधर मिलते चले जा रहे हैं, किंतु हिंदू समाज में इसके प्रति कोई सक्रिय चिंता दिखाई नहीं देती। जाति भेद हिंदू समाज की कोई धार्मिक अथवा वैधानिक व्यवस्था नहीं है, यह एक सामाजिक विकृति है, सामाजिक गंदगी है, जो शताब्दियों पूर्व की राजनैतिक उथल पुथल और परिवर्तनों से आ गई है। इधर अपने अपने संस्कारों के अनुसार लाभ के लोभ में एक वर्ण के लोगों ने दूसरे वर्ण के लोगों में मिलना अथवा उसमें दीक्षित होकर नापसंद भी करना छोड़ दिया है। ब्राह्मण निर्धन रहकर भी अध्यापन के फल स्वरूप पाए आदर सम्मान से असंतुष्ट रहने लगे। क्षत्रिय राजदंड पाकर मगन हो गए और वैश्य व्यवसाय व्यापार तथा समाज के संपूर्ण अर्थतंत्र पर एकाधिकार मिल जाने से आनंदित रहने लगे। साथ ही इन तीनों वर्णों ने चौथे शूद्र वर्ण को अपनी सेवा के लोभ में कुछ सख्ती से अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार यह चार वर्ण चार भिन्न जातियों में स्थायी रूप से बदल गए। अनंतर समाज के विकास होने, जनसंख्या और आवश्यकताएं बढ़ने से हर वर्ण की प्रत्येक विषय की आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगी और एक दूसरे के व्यवसायों तथा कर्मों में प्रवेश करने को मजबूर होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे के बीच ब्याह शादियां भी हुई, जिससे अनेक वर्ण संकर जातियों का आविर्भाव होने लगा। इधर प्रत्येक वर्ण में जनसंख्या बढ़ जाने से उनमें व्यापार, व्यवसाय, जीविका के साधनों, देशांतर, आहार विहार एवं आचार विचार के आधार पर विभिन्न जातियों का नामकरण होने लगा। इसी प्रकार वर्णों से जातियां, जातियों से उपजातियां, उपजातियों से प्रजापतियां और प्रजापतियों से अनुजातियां दिनों दिन बनती ही चली गई। धर्म प्रधान होने से हिंदू सदैव से अपने धार्मिक नेताओं पर अपार श्रद्धा करते और उनके वचनों में विश्वास करते रहे हैं। धर्म के आधार पर लाभ उठाने वाले नेताओं का जिन्होंने अधिक मान किया उन्होंने ऊंचा और जिन्होंने उतना सम्मान न कर पाए उन्हें नीच होने की व्यवस्था देनी शुरू कर दी। जरा जरा सी भूल चूक पर सामाजिक बहिष्कार होने लगा। तनिक से विरोध पर समाज निकाल मिलने लगा। इन सब कारणों के अतिरिक्त हिंदुओं में जातीय वैमनस्यता का सबसे बड़ा कारण अभी कुछ समय पूर्व आए उन आक्रांताओं का षड्यंत्र है, जो भारत में केवल बसने अथवा राज्य करने के मंतव्य से ही नहीं बल्कि यहाँ की हिंदू जाति को मिटाकर पूरी तरह अपने धर्म में मिला लेना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए जितना तलवार से काम लिया उससे 100 गुना भेद नीति से काम लिया। उन्होंने सांप्रदायिक वृद्धि के स्वार्थ में लगे धार्मिक नेताओं को अपने साथ लिया, उन्हें सहायता की, पद और पदवियां दी और इसके बदले में जाति आधार पर मनमानी फूट डलवाई, अनंत बहिष्कार कराए। एक और से
ऐसा करते थे और दूसरी ओर सहानुभूति का हाथ बढ़ाकर अपने में मिला लेते थे। इस प्रकार यदि गहराई से देखा जाए तो हिंदू की जाति प्रथा के मूल में अहितकांक्षियों का षड्यंत्र ही है, कोई धार्मिक अथवा सामाजिक आधार नहीं है। अतः एवं अपनी गलती समझने और इस परिस्थिति को सुधारने के लिए अब हमें कटिबद्ध होना ही चाहिए। एक जाति और एक राष्ट्र की कल्पना ही हमारे पूर्व गौरव को बचा सकती है, हमारी शक्ति और संगठन को जीवित रख सकती है। पार्ट 62 समाप्त।